नमस्कार सभी दोस्तों को। तो दोस्तों ये देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो ये बोर्ड में भी आ चुका है कई बार, लेकिन जेई में पटक दिया गया है 2025 में। बहुत ही इजी है, इसको हर बच्चा सॉल्व कर पाएगा अगर उसे दो एक आध अगर फॉर्मूले अगर पता है तो। समझ लीजिए, पहले ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है। अगर आपने राइट ऑप्शन बता दिया तो आपको +4 मिल जाएंगे, नहीं तो गलत आंसर दिया तो -1, अगर नहीं दिया तो फिर 0। तो फिर देख लीजिए। तो हमने क्वेश्चन को लिख लिया। तो हमें सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। sin 2 थीटा का क्या होता है, sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 + sin 2 थीटा का क्या होता है। 1 की जगह हमने क्या रख लिया, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा का ये रख लिया। अब ध्यान से देखिए कि sin थीटा + cos थीटा की वैल्यू ये है, मतलब होल स्क्वायर बना लिया, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर माइनस होता तो क्या हो जाता, माइनस आ जाता। माइनस वाले को खोलेंगे तो क्या है, इसकी जगह sin स्क्वायर + cos स्क्वायर - sin 2 थीटा cos थीटा। यहाँ पे भी माइनस प्लस कर सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर के अंदर माइनस प्लस मायने नहीं रखता है। a स्क्वायर - b की वैल्यू और b - a की वैल्यू एक ही होती है अगर होल स्क्वायर हो तो। मतलब ये वाला a - b का होल स्क्वायर या b - a का होल स्क्वायर, बात एक ही होती है। तो हमने क्या किया, आप ध्यान से देखिए कि अगर आप sin 2 थीटा की जगह cos थीटा + sin थीटा का फॉर्मूला अगर बनाते हैं तो ऊपर ध्यान से देखिए कि ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है। तो हमने देखा कि अगर ऊपर अगर प्लस में आ रहा है तो ज़रूर नीचे नेगेटिव पुट करना होगा, तभी ये प्लस बन रहा होगा। तो हमने क्या किया, 1 - sin 2 थीटा बनाने की कोशिश की। ये इसका डेरिवेटिव अगर करते हैं आप तो वो वाला ऊपर वाला मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, +1 कर लिया और -1 कर लिया। तो हमें क्या चाहिए था, ऊपर प्लस है तो नीचे नेगेटिव क्रिएट करना था, ठीक है। 16 को हमने 16 ये इसके साथ और इन सब के साथ रख लिया। ये वाला कितना हो गया, 25 माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया। sin 1 - sin 2 थीटा की जगह हमने ये पुट कर दिया, ठीक है। और हमने फिर क्या किया है, हमने इस sin थीटा - cos थीटा की जगह हमने t पुट कर दिया है, ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है और dt। हमने यहाँ पर लिमिट भी चेंज कर ली है। थीटा बराबर 0 पर t की वैल्यू -1 है, और थीटा = π/4 पर t की वैल्यू 0 है, ये वाली लिमिट है। तो अब वो फाइनल आंसर देखिए दोस्तों, इसमें पूरा ही सार एक तरह का इंटीग्रेशन पूरा ही यूज़ हो गया है, इंडेफिनिट वगैरह सब कुछ। 80 था ही, -1 से लेके 0 तक dt अपॉन में ये बन गया, हमने पुट कर दिया, लिमिट चेंज भी कर ली। ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने भी थोड़ी सी जल्दबाजी में गलती सी हो गई थी कि a² - x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स। तो ये वाला नहीं होता है, ये वाला होता है, ठीक है। तो हमने याद कर रखे हैं फॉर्मूले, तो ये आ गया। तो a की वैल्यू अगर इसको होल स्क्वायर में बनाएंगे तो इसको 5² - 4t स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। तो हमने इंटीग्रेट कर दिया, ये फॉर्मूला लगा दिया, -1 से 0। सबसे पहले 0 पुट, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, -4 सा ले लिया था मैंने, लेकिन +4 है, क्योंकि हमें t के कोफिशिएंट से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। जब भी आपको पता है कि ऐसे फंक्शन ऑफ f(x) का अगर कैपिटल f(x) है तो वही होता है f(ax + b) का भी यही होता है दोस्तों। फिर क्या करना होता है, a से डिवाइड करना होता है, तो वही किया है। +4 से डिवाइड कर दिया तो ये 40 बन गया, तो ये 2 बार कट गया। ये 0 पुट किया तो ये log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 बन गया। और ये -1 पुट किया तो यहाँ +9 हो गया, और माइनस वो यहाँ पे 1 बच गया, -4 हो गया तो 1, तो log 9 हो गया। तो +2 = ये हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस 9 को 3 स्क्वायर लिख लिया, और 2 को पता ही है कि ये आगे आ जाता है, तो 4 log 3। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया दोस्तों। +4 मार्क्स अगर मिल जाते अगर डी ऑप्शन को हम सही कर देते। कैलकुलेशन है, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।